गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा, इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है कि हमारी जो पावर्स हैं, हमारी जो शक्तियाँ हैं, उनको सेपरेट किया गया, उनको विभाजित किया गया, अलग अलग किया गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम संविधान के अनुसार बात करते हैं, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी जो सरकार है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, 3 अंग बताए गए हैं। दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये क्या क्या हैं? लेजिस्लेचर है यानी कि विधायिका है, हमारी व्यवस्थापिका जिसको हम कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है और जुडिशरी हमारी न्यायपालिका है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे को जो है 3 ऑर्गन्स बताए गए हैं हमारी गवर्नमेंट के। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं, द लेजिस्लेचर्स रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर जो है वो हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हमें बताती है, अर्थात हमारे जो एमएलए एमपी हैं उनके बारे में हमें बताती है। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल। और हमारी जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जो है वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक छोटा सा समूह है। वो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जो रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज, कानूनों को लागू करने के लिए, और रनिंग द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अर्थात एग्जीक्यूटिव लोगों का एक वो छोटा समूह है जो कानून को लागू करने के लिए और सरकार को चलाने के लिए जिम्मेदार है। स्टूडेंट्स, आगे हम देखें कि द जुडिशरी, हमारी जो न्यायपालिका है, ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। उसके बारे में और ज़्यादा तो आप इसी बुक के यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन ये हमें जो करता है, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। ये हमारे देश की जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, अदालतों की जो प्रणाली है उसके बारे में रेफर्स करता है हमारे देश के अंतर्गत, उसके बारे में हमें बताता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात सरकार की एनी वन ब्रांच, सरकार के किसी भी ब्रांच के द्वारा, किसी भी शाखा के द्वारा अगर जो है पावर्स का जो है शक्तियों का अपना मिसयूज किया जाता है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, तो हमारा संविधान जो है वो कहता है दैट कि ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। कि हमारे ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स, इन अंगों में से प्रत्येक जो है वो एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, अपनी शक्तियों का अलग अलग प्रयोग उसको करना चाहिए। शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, उसको अपनी शक्तियों का अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक बार वापस देखते हैं हम इसको। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। कि सरकार की एनी वन ऑफ ब्रांच, सरकार की कोई भी शाखा के द्वारा अगर पावर्स का मिसयूज किया जाता है, अपनी सत्ता का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग उसको रोकने के लिए, जो अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेज दैट, हमारा संविधान कहता है कि ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स, ये जो प्रत्येक जो हमारे ऑर्गन्स हैं इनमें से प्रत्येक को जो है शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, अपनी शक्तियों का अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट and this ensure the balance of power between all three. Through this, इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि each organ acts as a check on the other organs of government। कि each organs, प्रत्येक अंग जो है वो एक्ट करता है, काम करता है एज ए चेक, जांच करने का, ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अन्य अंगों के ऊपर, अन्य अदर जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर। इसके माध्यम से प्रत्येक अंग जो है वो सरकार के अन्य अंगों पर जांच करने का काम करता है। और
एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। और इससे जो है तीनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑल थ्री ऑर्गन्स, उन तीनों के बीच में जो है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन जो है उसको इंश्योर करता है, उसको सुनिश्चित करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार इसको अच्छे से समझा दूं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पावर है, हमारी जो शक्तियाँ हैं, उनका डिवाइडेशन किया गया, उनका विभाजन किया गया। तो यहाँ पर अगर हम हमारे संविधान के अनुसार बात करते हैं तो सरकार के कितने ऑर्गन हैं? 3 ऑर्गन्स बताए गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हमारे इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इसके अंतर्गत। और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जैसे कि हमारे एमपी हो गए, हमारे एमएलए हो गए। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो जो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल बताया गया वो एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी डिपार्टमेंट हो सकता है, जिसमें कि आईएएस आ गए, आईपीएस आ गए, इस तरह के लोग इसके अंतर्गत आते हैं। और जुडिशरी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे जज वगैरह जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था तब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले संविधान निर्माता जो लोग थे उनके दिमाग में ये बात थी कि कोई भी जो ऑर्गन है, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है गवर्नमेंट का, चाहे वो तीनों अंगों में से कोई सा भी हो, वो अपने पावर को जो है ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा उसको काम में ले सकता है, या फिर वो किसी दूसरे ऑर्गन पर जो है हावी होने की कोशिश भी कर सकता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए ताकि सभी ऑर्गन्स के बीच पावर्स का बैलेंस बना रहे, ताकि किसी भी प्रकार की जो है शक्तियों का जो है दुरुपयोग नहीं हो, उनका मिसयूज नहीं हो। तो ये सब कुछ आज हमने इसमें सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत पढ़ा है। थैंक यू।